ग्रंथ बहुत सारे हैं, शास्त्र भी बहुत हैं, वेद पुराण उपनिषद भी बहुत है, किंतु जितना महत्व श्रीमद् भगवद गीता का है उतना महत्व संसार में किसी अन्य ग्रंथ या शास्त्र का नहीं है। ऐसा क्यों? इसे समझने के लिए महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता और उनमें आए हुए कुछ चरित्रों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, महाभारत को समझने के लिए हम बाहर देखने के बजाय अपने अंदर झांकें तो मालूम होगा कि महाभारत का युद्ध कभी समाप्त ही नहीं हुआ। यह युद्ध आज भी चालू है। कुरुक्षेत्र वह धर्म क्षेत्र है, वह स्थान है जहाँ सबसे भयंकर युद्ध हुआ था, और हमारा शरीर, यह देह भी कुरुक्षेत्र या धर्म क्षेत्र बना हुआ है जहाँ अघोषित युद्ध चल रहा है। देखिए, महाभारत में आए हुए 5 पांडव इस समय हमारे शरीर के कुरुक्षेत्र में हमारी 5 कर्मेंद्रियां ही हैं, ऐसा मानते हैं। जिस प्रकार 5 पांडवों की अपनी अपनी विशेषता थी, उसी प्रकार इन इंद्रियों की अपनी अपनी विशेषता है। इन 5 इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द का संबंध कान से, स्पर्श का संबंध त्वचा से, रूप का नेत्रों से, आँखों से, रस का जिह्वा यानी जीभ से, और गंध का संबंध नाक से है। सभी इंद्रियां अपने अपने विषयों से जुड़ी रहती हैं, जो उनका कार्य भी है और उनका अधिकार भी है। तो ये हुए पांडव। अब कौरव क्या है, ये समझने का प्रयास करते हैं। कौरव ऐसे 100 प्रकार के विकार हैं जो हमारी इंद्रियों पर प्रतिदिन हमेशा नित्य हमला करते रहते हैं, और विशेष बात यह है कि आप उन से लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। अब ये प्रश्न आता है कि श्री कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण आपकी आंतरिक आवाज है, आपकी आत्मा है, वह मार्गदर्शक प्रकाश है, और यदि आप अपने जीवन को उनके हाथों में सौंप देते हैं तो आपको फिर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सर्व कर्मण्यपि सदा कुर्वाणु मद व्यपाश्रयः मत प्रसादाद वाप्नोति शाश्वतम पदम व्ययम। द्रौपदी ने इसी प्रकार स्वयं को भगवान की शरणागत होकर समर्पित कर दिया। अर्जुन ने स्वयं को ईश्वर को समर्पित किया और वे कल्याण को प्राप्त हो गए। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह कौन हैं? द्रोणाचार्य हमारे संस्कार हैं और भीष्म पितामह हमारे अहंकार, हमारे ईगो के प्रतीक हैं। दुर्योधन हमारी सांसारिक वासनाओं, अभिलाषाओं, आकांक्षाओं, इच्छाओं, हमारे डिजायर्स का प्रतीक है। और अश्वत्थामा हमारी वासनाएं, इच्छाएं हैं जो कि जल्दी नहीं मरती, नेवर एंडिंग डिजायर्स हैं। और कर्ण आपकी इंद्रियों का जो भाई है वो है। इसे इच्छा नाम से भी जाना जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हमारी 5 इंद्रियां ही पांडव हैं, और अब ये जान लो कि ये इच्छा रूपी कर्ण इनका भाई है। कर्ण जो है वह सांसारिक सुख के प्रति आपके राग का प्रतीक है। वह आपका ही एक हिस्सा है, वो आपका ही एक हिस्सा है, लेकिन वह अपने प्रति अन्याय अनुभव करता है और आपके विरोधी विकारों के साथ, विकार कौन? 100 कौरव, उनके साथ खड़ा दिखता है, और हर समय विकारों के विचारों के साथ खड़े रहने के कोई न कोई कारण और बहाने बनाते रहता है। यह इच्छा आपको विकारों के वशीभूत करती है, और विकारों के वशीभूत करके विकारों की प्रवाह में बह जाने या विकारों को अपनाने के लिए प्रेरित करती रहती है। कुछ और भी चरित्र हमें महाभारत में देखने को मिलते हैं, जैसे जयद्रथ जो है वो हमारे शरीर के प्रति हमारा जो राग है उसका प्रतीक है। यानी मैं यह देह हूँ, यह शरीर मेरा है, इस प्रकार का भाव ही जयद्रथ है, जो राग के कारण सभी मर्यादाओं को लांघ जाने को आतुर रहता है।
द्रुपद वैराग्य का प्रतीक है, विरक्ति का प्रतीक है, और कृष्ण हमारे परमात्मा है। यह शरीर ही धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र है। धृतराष्ट्र अज्ञान के कारण अंधा हुआ मन है। अर्जुन आप हो, अर्जुन आत्मा है। यह जान लो कि मैं ही अर्जुन हूं और मैं स्वयं नियंत्रित भी हूं। संजय आपके आध्यात्मिक गुरु हैं। गुरु से आपको यथार्थ का ज्ञान होता है। गुरु से आपको वास्तविकता का ज्ञान होता है। गुरु ही आपकी बुद्धि से, आपके जीवन से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में सक्षम होता है। श्रीमद् भगवद गीता हमारे जीवन में गुरु का कार्य भी करती हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, अपने बड़ों के प्रति आपकी धारणा बदल जाती है। जिन बुजुर्गों के बारे में आपने सोचा था कि आपके बढ़ते वर्षों में वे संपूर्ण थे, पर अब आपको लगता है कि वे सभी परिपूर्ण नहीं हैं, उनमें दोष हैं। यह शक्ति, यह हिम्मत, यह समझ, इस वस्तु स्थिति को पहचानने की दक्षता या क्षमता, निर्णय लेने या तय करने की सामर्थ्य हमें श्रीमद् भगवद गीता से प्राप्त होती है। जिस प्रकार अर्जुन ने अपने गुरुओं के प्रति, पितामह के प्रति तय किया, वैसे ही एक दिन हमें भी यह तय करना होगा कि उनका व्यवहार आपके लिए अच्छा या बुरा है। तब आपको यह भी अनुभव हो सकता है कि आपको अपनी भलाई के लिए उनका विरोध करना या लड़ना भी पड़ सकता है, जिस प्रकार अर्जुन को करना पड़ा। तो बड़ा होने का सबसे कठिन हिस्सा यही है कि आपको धर्म के पक्ष में निर्णय लेना होता है। हमें हमारे जीवन में बहुत सी अनपेक्षित घटनाओं का सामना करने और निर्णय लेने की क्षमता का निर्माण करती है श्रीमद् भगवद गीता। जीवन जीने की कला है श्रीमद् भगवद गीता। वास्तव में यह जीवन दर्शन है, और इसीलिए यही कारण है कि गीता महत्वपूर्ण है। जय श्री कृष्ण, जय गोपाला।